हे गाइस और यू आई एम इंद्रेश सारसी। आज की इस वीडियो में हम मई के 4th वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मई के 4th वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एक वीकली वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया, 1 मई को ही गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और मैंने आपको हर बार बताया टूना क्या है, एक मछली है। विश्व अस्थमा दिवस भी 2 मई को मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा। 3 मई को ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया और इस इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा। ये 180 देशों का इंडेक्स है, इसमें अपना इंडिया 161 में नंबर पर रहा। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया गया और 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। यहाँ पे मैंने आपको हर बार अलर्ट किया कि ये हर साल 13 मई को नहीं मनाया जाता। ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये मई के सेकंड सैटरडे और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है, यानी कि ये साल में 2 बार मनाया जाता है। इस बार मई का सेकंड सैटरडे 13 मई को था, इसलिए 13 मई को ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और विश्व एड्स टीका दिवस मनाया गया। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, ये तो मैंने आपको अभी बताया है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया और 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 मनाया गया। तो मई में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदेरमन कप खिताब अपने नाम किया? तो अभी चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदेरमन कप खिताब अपने नाम किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चीन ने सुजो में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर ये रिकॉर्ड 13वां सुदेरमन कप खिताब अपने नाम किया है और ये जो सुदेरमन कप खिताब है ये बैडमिंटन के सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में से एक है। अब इसे चीन ने जीता है, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, अभी दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बन गया है, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चाइना बन गया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा। डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चीन ने फेंगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। स्वनिर्मित अरबपतियों में चाइना टॉप पर रहा है।
चीन की संसद ने नए प्रीमियर के रूप में ले कियांग को नामित किया है। चीन ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया और चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिंग गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। इतना आपको चीन के बारे में अभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएनएल ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बीएसएनएल ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो 2025 को नेपाल में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। और नेपाल के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? पुष्पकमल दहल प्रचंड। कौन? पुष्पकमल दहल प्रचंड। अच्छा, नेपाल के अभी नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। अच्छा, अभी भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता। नेपाल में जेत गढ़ी पर्व मनाया गया। नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। और घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? तो अभी डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। अच्छा, महिला एकल खिताब किसने जीता है? एलेना रेवाकिना ने। ये है एलेना रेवाकिना, ये कजाकिस्तान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी मध्य प्रदेश तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश बना है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल सुन के कुछ याद आता है? भोपाल में है भोजदार। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंस ईयर 2023 में गुजरात ने एमपीलेट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। अभी 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम गुजरात में हुआ। गुजरात की बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया?
तो अभी फिजी के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक और देश है जिसके सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, पपुआ न्यू गिनी। तो ये दो देश हो गए, फिजी और पपुआ न्यू गिनी। इन दोनों देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो अभी अपने देश भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला रयाना बरनाबी बनी है। और पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़ गए हैं। अल नासर फुटबॉल क्लब ये सऊदी अरब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो अभी बीसीसीआई ने एडिडास को टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बेन्नी। अच्छा, बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी रोहित शर्मा T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये दूसरे भारतीय बने, तो पहले भारतीय कौन थे? तो T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय विराट कोहली थे, और अब दूसरे भारतीय रोहित शर्मा बन गए। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये 14वें नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में 11,000 रन पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आपने देखा होगा जो सिगरेट की पैकेट होती है उस पर स्वास्थ्य चेतावनी बनी रहती है। ऐसे ही जितने भी तंबाकू के पाउच होते हैं उन पर भी स्वास्थ्य चेतावनी बनी रहती है। तो इसी तरह शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश आयरलैंड बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है? तो अभी बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनके वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। अच्छा, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोंटाना बनेगा। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने शासन लागूदारी पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शासन लागूदारी पहल का क्या मतलब है? शासन आपके द्वार पर, यानी कि सरकार आपके द्वार पर। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है। और महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ आकाशवाणी की गोंडे बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है?
तो अभी आकाशवाणी ने गोंडे बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया और ये छत्तीसगढ़ में जारी किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो गोंडे बोली है ये आदिवासी समुदाय की भाषा है और इसी भाषा में आकाशवाणी ने एक साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। अब ये छत्तीसगढ़ में जारी किया है, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बने हैं पेशभूषण हरिचंद्र। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की। पेशभूषण हरिचंद्र ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन और नई पेंशन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जेवेलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा अब जेवेलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नीरज चोपड़ा और ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जिस खेल को पिछले 2-3 साल पहले कोई जानता नहीं था, उस खेल में अब नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। जेवेलिन रैंकिंग में नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। जेवेलिन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो अभी उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। कौंद जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के 3रे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है और कोणार्क टेम्पल है। अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे होंगे तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो चुकी होंगी। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, डेली मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखने की हैबिट बना लो, फिर आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं डेली मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो जैसे ही आप बिस्तर से उठो पहले इस वीडियो को आप देख लो, जिससे कि आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से होगी और अगर दिन की शुरुआत पढ़ाई से होगी तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो हैरिस पार्क ये ऑस्ट्रेलिया में है और इस पार्क का नाम बदल के अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। एक्चुअल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पे एक मेगा इवेंट भी हुआ और वहीं पे हैरिस पार्क का नाम बदल के अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी भारत के बेंगलुरु में अपने नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया और अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में जिम्बाब्वे टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सबसे दयनीय देशों की सूची में जिम्बाब्वे टॉप पर है। अब जिम्बाब्वे टॉप पर है तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे डॉलर। और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मनांगवा। अच्छा, ये सूचकांक 157 देशों का सूचकांक है। इसमें अपना इंडिया 103वें नंबर पर रहा। अच्छा, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें नॉर्वे टॉप पर रहा था। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा तिब्बत को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड टॉप पर रहा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर रहा। और 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में यूएसए टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मानद उपाधि प्रदान की है? तो एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने अपने पहले दीक्षांत समारोह में सोनू सूद को मानद उपाधि प्रदान की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। सोनू सूद के समाज कल्याण के जो कार्य हैं उन कार्यों की वजह से एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने इन्हें मानद उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं शुभमन गिल। अच्छा, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने हैं। और आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? तो अभी भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश को सौंपे तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। अभी भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए हैं। 6 में भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज में पहले वाटर हाट का उद्घाटन किया गया। अभी भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र बांग्लादेश में शुरू किया। बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। और बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ है। इतना बांग्लादेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ सुन के कुछ याद आता है? लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस्वत क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश। और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हो गया है। लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा केमिकल्स ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी टाटा केमिकल्स ने आर मुकुंदन को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं आर मुकुंदन। इन्हीं को टाटा केमिकल्स ने अपने एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया।
अच्छा, अभी आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने। और आपको पता है ये हर्ष जैन कौन है? ये ड्रीम 11 के फाउंडर हैं। और एस वैद्यनाथन को मद्रास हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौरभ गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अभी सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा के बने तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मानिक साहा। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस AK सिंह नियुक्त हुए। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। और त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो अभी टाटा को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स की लिस्ट में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा? तो अभी नोएडा में नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो अभी जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जॉर्ज गॉस्पोडिनोव। ये कौन है? ये एक बुल्गेरियाई लेखक हैं और इन्होंने ही अभी टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अच्छा, अभी अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। लियोनल मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। लंदन में मीरा सियाल को बाफ्टा फेलो से मिलने जा रहा है। मारिया स्टेपानोवा ने लेपजिग बुक पुरस्कार 2023 जीता। और दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अच्छा, विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड विद्या बालन को भी मिला है और आशा भोसले को भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टैफून का परीक्षण किया? तो अभी तुर्की ने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टैफून का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुर्की, तो ये है मैप में तुर्की। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयप एर्डोगन। कौन है? रेसेप तैयप एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूरी तरह से गवर्नेंस घोषित किया गया? तो अभी केरल पूरी तरीके से गवर्नेंस घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पूरी तरह गवर्नेंस घोषित होने का क्या मतलब है? यानी कि यहाँ पे सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाया जाएगा। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अभी NCB ने केरल के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग जब्त किया। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया। और सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व घोषित हुआ।
अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा और किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी गोवा और उत्तराखंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपेयरिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी। ये विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए है। अच्छा, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एओनिस सरमास को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया? तो एओनिस सरमास, इनको अभी ग्रीस का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एओनिस सरमास। अब ये ग्रीस के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये है मैप में ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। ग्रीस की करेंसी क्या है? यूरो। और ग्रीस के अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो यही चुने गए हैं, एओनिस सरमास। अच्छा, अभी लुडोविट ओडोर ने स्लोवाकिया के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। सैंटियागो पेना ने पराग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। मिगेल डियाज कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और शेख मंसूर बिन जयाद अल नयान ये यूएई के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो अभी कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, कोलकाता सुन के कुछ याद आया? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और कोलकाता पहला ऐसा शहर बन गया है जहां अंडर वाटर मेट्रो शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब और किस देश ने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए हैं? तो सऊदी अरब और कनाडा ने अपने पूर्ण राजनयिक संबंध फिर से बहाल किए हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अभी कनाडा के कॉफी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉटसन ने भारत में आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। कनाडा के लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? तो अभी हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश तैयार करेगा, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अभी एचपीसीएल हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फार्मा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी इंडिया फार्मा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने समर्थ अभियान शुरू किया है? तो अभी पंचायत स्तर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने
समर्थ अभियान शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो अभी तेलंगाना ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मकुला बीमा योजना शुरू की। दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट JMR हैदराबाद बन गया है। तेलंगाना ने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खेवर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खेवर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी रियलमी ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी ड्यूरोफ्लेक्स ने नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया है। वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। कोरियन स्किन केयर ब्रांड है लेनीज, इसने आथिया शेट्टी को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। KBM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बनी है। और HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? तो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील डेवर झील के ये तट पर स्थित है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी राजस्थान सरकार निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ कर दिया है। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने सोनू सूद को मानद उपाधि प्रदान की है। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार की खोज की गई और राजस्थान सरकार ने 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो अभी जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकंड नूरी को लॉन्च किया? तो अभी दक्षिण कोरिया ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकंड नूरी को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो यह है मैप में साउथ कोरिया जो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक योल। अच्छा, अभी साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुक योल ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है साउथ कोरिया से। एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने
किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, अभी भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में टॉप पर रहा है। तमिलनाडु के मन्नामुदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अच्छा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा। पूरे देश में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु बन गया है। अच्छा, तमिलनाडु में एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित कर दिया है। इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखिए। अच्छा, जल्लीकट्टू का आयोजन भी तमिलनाडु में किया जाता है और आदिपुरम त्योहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB $141.12 मिलियन का कर्ज देगा? तो अभी आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक $141.12 मिलियन का कर्ज देगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अब नई कैपिटल विशाखापट्टनम बन गई है। वैसे आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने से हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप पर रहा है। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है और आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई। अच्छा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शतरंज चैंपियन ने 2023 सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन। इन्होंने 2023 सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में शोधकर्ताओं ने पेड़ की नई प्रजाति की खोज की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अच्छा, अभी भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया? तो आपको पता है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया और इसी उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है 75 रुपए का स्मारक सिक्का। इसमें सामने की तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है, लेकिन इस सिक्के के पीछे की साइड पर नई संसद भवन की इमेज बनी हुई है। तो ये 75 रुपए का स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है। अब इस सिक्के के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इस सिक्के में 50% चांदी रहेगी, 40% कॉपर रहेगा, 5% निकेल रहेगा और 5% जिंक रहेगा। इस तरह से इस सिक्के का कंपोजिशन तैयार किया गया है। अच्छा, इस सिक्के का डायमीटर 44 mm है। इस सिक्के का वेट 35 ग्राम है और इसे कोलकाता टकसाल में तैयार किया गया है। इतना आप इस सिक्के के बारे में याद रखिए। अब नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो नई संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया है।
सेंगोल से एक मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जरूर बनेगा किसी न किसी एग्जाम में कि ये किस पूर्व राजवंश से संबंधित है। तो सेंगोल चोल शासन से संबंधित है, जो चोल राजवंश था उससे संबंधित है। अच्छा, ये जो नई संसद भवन बनाई गई है इसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। ये इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है कि इस नई संसद भवन में लोकसभा को किस थीम पर तैयार किया गया है। तो इस नई संसद भवन में जो लोकसभा की थीम है वो मोर की थीम है और जो राज्यसभा की थीम है वो कमल की थीम है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। अच्छा, इस नई संसद भवन में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को भी लगाया गया है। तो इतना आप इस संसद भवन के बारे में बेसिकली याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये था मई का 4th वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो। मैंने 4th वीक से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर करने की कोशिश की है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ये पढ़ने की एक टेक्निक होती है। आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करो, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ को लिंक करो, तीसरी चीज़ से चौथी चीज़ को लिंक करो। इस तरह की चेन आपके माइंड में बननी चाहिए। जब आप लिंक करके इस तरह चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये वीकली वीडियो था, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है। तो दीपिका पादुकोण ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। ये 3rd वीक का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा था। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आप आंसर जरूर लिखा करो। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तब भी आप आंसर देने की कोशिश करो, नहीं तो आप तुरंत गूगल पे सर्च करो और उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जो चीज़ आपको नहीं पता होती, जिसे आप सर्च कर लेते हो या जो चीज़ आपसे गलत हो जाती है, फिर जब आप उसको सही आंसर आपको पता चलता है फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हो। तो आप लिखा जरूर करो। मैं इसीलिए लिखने पर आपको प्रेशराइज करता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। अगर गलत भी आंसर हो जाएगा तो जब आपको सही आंसर पता चलेगा फिर आप उस आंसर को कभी भूलोगे नहीं, लेकिन शर्त यही है कि आप उस आंसर को लिखो। तो जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कैसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अच्छा, फिर मैं आपको बोल रहा हूं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो ये था हमारा वीकली वीडियो, मई का 4th वीक का करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और ये फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं वीकली, मंथली और टॉपिक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।